जय बाबा विश्वनाथ। आज की कहानी का शीर्षक है राजा की चिंता। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका राज्य सुख वैभव से संपन्न था। धन धान की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी में से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में भी कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा की चिंता बढ़ गई। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई थी। हर समय उसके दिमाग में यही चिंता रहती कि राज्य में अगर पुनः अकाल पड़ गया तो मैं क्या करूँगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी के राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताएं सताने लगी। उसको भूख प्यास और रातों की नींद छिन गई। वह अपनी इस हालत से इतना परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह माली सूखी रूखी रोटी खाता और आराम से पेड़ के नीचे सो जाता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती थी। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी साधु को समस्या बतलाई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु ने राजा की समस्या सुनी और राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दो और चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर तुम ऐसा करो, अपनी चिंता का भार मुझे दे दो। साधु बोले। तो राजा तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट साधु को दे दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोले कि मैं सोचता हूँ कोई व्यवसाय कर लूंगा, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा हो गया, राजकोष से धन भी मेरा ही अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने ऐसा कहा। ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में रहकर मेरी ओर से तुम राजपाट को संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगे। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट किया और कहा, राजन, अब तुम्हें भूख प्यास लग रही है, तुम्हें नींद आ रही है। राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, लेकिन अभी भी करता हूँ, तो ये परिवर्तन कैसे। कृपया करके आप मुझे समझाइए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को समय पर अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो गए। तो मित्रों, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से हमें दूर रहने का एकमात्र उपाय है। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय।